नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। हमारे बड़े बुजुर्गों की कहावतें बहुत लोग मानते हैं कि ये जो कहावतें बोली हैं बड़े बुजुर्गों ने बिल्कुल गलत कहावतें हैं। बहुत से लोग ये मानते हैं कि जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमारे बड़े बूढ़े थे, उन्होंने जितनी भी कहावतें बनाई हैं अपने एक एक्सपीरियंस के साथ बनाई हैं। कहावतों के साथ साथ कुछ दोहे भी हैं। उसमें एक रहीम दास का एक दोहा आता है, खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीत मदपान। 7 चीजें हैं। खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीत मदिपान, रहमन छुपाए ना छुपे जाने सकल जहान। छुपाए ना छुपे, दाबे ना दबे। तो 7 चीजें कौन कौन सी हैं? खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीत मद्यपान, रहमन दावे ना दबे जाने सकल जहान। यानी कि 7 चीजें ऐसी होती हैं जिनको आप कितना भी छुपाने की कोशिश करो लेकिन ये जग जाहिर हो ही जाती हैं। पर एक ना एक दिन सबको इसके बारे में पता जरूर चलता है। तो ये जो आज मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ आपको, ये एक क्राइम की कहानी है। इसमें एक क्राइम हुआ है, मर्डर होता है, और उसको छुपाने के लिए उसको एक एक्सीडेंट घोषित कर दिया जाता है। एक्सीडेंट सब साबित कर दिया जाता है कि एक एक्सीडेंट हुआ है। लेकिन एक छोटे से बच्चे ने उस पूरी कहानी को पलट दिया और कातिल को आपके सामने लाकर रख दिया। कहानी है मथुरा जिले की। मथुरा जिले में एक गांव हुआ है। 2022 की कहानी है, ज्यादा पुरानी कहानी नहीं है। तो 2022 में मथुरा जिले में गांव था, वहां एक सूबेदार साहब रहते थे। उन सूबेदार साहब के 2 बेटे थे। बड़ा बेटा पहले से शादीशुदा था, छोटा बेटा पढ़ाई कर रहा था, और पढ़ाई के दौरान उसकी एक जगह से शादी तय हो जाती है। शादी जहां से तय होती है वो भी मथुरा जिले का ही एक गांव था, लेकिन था मथुरा जिले में ही। शादी तय होती है, घर में खुशियां छा जाती हैं, शादी का माहौल बनता है, पंडित जी को बुलाया जाता है, और वो एक शुभ मुहूर्त बता देते हैं कि उस दिन इनका विवाह होगा। विवाह की तारीख आती है, तारीख आने के बाद में दोनों की शादी होती है। तो सूबेदार साहब के जिस बेटी की इस टाइम शादी थी उसका नाम था मानवेंद्र। जिसके साथ शादी होनी थी उस लड़की का नाम था रचना। तो सूबेदार साहब के लड़के की, मानवेंद्र की शादी होती है रचना के साथ। बहुत हंसी खुशी माहौल है, बहुत ज्यादा सुख शांति है चारों तरफ, घर में खुशहाली छाई हुई है। और छाए भी क्यों ना, शादी का माहौल कुछ होता है तो परिवार में सब लोग दस्तर इकट्ठे होते हैं। तो सब लोग अपनी अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे थे। घर में थोड़ी भीड़ भाड़ भी होती है। तो सूबेदार साहब का अपने ही गांव में एक मकान और भी था जो उन्होंने नया बनवाया था। लेकिन अभी उस मकान में कोई शिफ्ट नहीं हुआ था, कोई रहता नहीं था। तो वहां कभी केवल कभी कभी घूमने के लिए चले जाते थे गांव के दूसरे कोने पर। दूसरे कोने पर उन्होंने मकान बनाया था, तो वहां कभी कभी चले जाते थे थोड़ा बहुत देर के लिए। शादी होती है। अब जो नए कपल्स होते हैं उनको थोड़ी प्राइवेसी चाहिए होती है। जब उनको प्राइवेसी चाहिए थी तो जो रचना थी वो अपने पति से कहती है, मानविंदर से कहती है कि यहाँ काफी भीड़ भाड़ रहती है, सब लोग अभी यहाँ पे काफी लोग हैं, और क्यों ना हमारी अभी नई नई शादी हुई तो हम थोड़ा सा प्राइवेसी के लिए अपने दूसरे वाले घर पर चले। आपके पिताजी ने तो घर बना ही रखा है, वहां चलते हैं। मानविंदर तैयार हो जाता है। इस बारे में वो सूबेदार से आपसे बात करता है, और उसके पिताजी अनुमति दे देते हैं। बोलते हैं कि ये घर हमने बनाया किसके लिए है, तुम लोगों के लिए ही तो है, जाओ एंजॉय कर लो, वहां चले जाओ। दोनों इस खुशी के साथ वहां से आ जाते हैं दूसरे वाले घर में कि आज हम रात अपना अकेले में बिताएंगे, अपना एंजॉय करेंगे। रात को 11 साढ़े 11 बजे करीब रचना जो थी बदहवास हालत में घर से भाग कर आती है, हल्ला मचाती चारों तरफ कि मानवेंद्र को करंट लग गया है और वो बेहोश पड़ा हुआ है। अब लड़की की आवाज सुन के गांव वाले तुरंत जग जाते हैं। चारों तरफ हल्ला मच जाता है, गांव वाले सारे इकट्ठे होते हैं। सूबेदार साहब के पास भी खबर पहुंचती है, उनके परिवार वाले आ जाते हैं। घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि मानवेंद्र जमीन पे पड़ा हुआ है। उसके पैरों की तरफ करंट का तार पड़ा हुआ है, नंगा तार, जिसमें से करंट उसको लग रहा था, और मानवेंद्र बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ है।
गांव वाले जैसे तैसे उस लाइट को काट पीट कर लाइट को काट देते हैं और मानवेंद्र को लेकर तुरंत अपने हॉस्पिटल पहुंचते हैं। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद में डॉक्टर उसको मृत घोषित कर देता है। डॉक्टर कहता है कि अब ये नहीं रहा है और करंट लगने से इसकी मौत हो गई है। पोस्टमार्टम होता है, पोस्टमार्टम में भी यही आता है कि करंट लगने से इसकी मौत हुई है। सभी लोग बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाते हैं। जहां अभी 15 दिन पहले शादी हुई थी, जिस घर में भी खुशी का माहौल था, हंसी खुशी सारे काम हुए थे, शहनाई बजी थी, अब वहां मातम छाया हुआ था। सूबेदार साहब पढ़े लिखे आदमी थे। बहुत से लोगों ने कहा कि लड़की के पैर जो है घर में ठीक नहीं पड़े और इसने आपकी जवान बेटे को निगल गई। बहुत सारे लोगों की ऐसी कहावतें हो जाती हैं गांव, बुजुर्गों मतलब गांव के जो होते हैं लोग, शहर के भी कोई भी हो, तो सब लोग इस चीज को मानते हैं कि नई नई शादी हुई है और इसने लड़की की वजह से ही लड़का जो है वो खत्म हो गया है। लेकिन सूबेदार साहब कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। एक तो लड़का चला गया, लड़की पहले से परेशान है, तुम इसको और ज्यादा परेशान कर रहे हो। तो सूबेदार साहब कुछ दिन तो लड़की को अपने पास रखते हैं, 10-15 दिन, 13वीं तक। उसके बाद लड़की से बोलते हैं कि बेटा तुम अभी अपने घर चले जाओ, थोड़ा अपना मूड ठीक कर लो, यहाँ रहोगे तो परेशान रहोगे। लड़की अपने घर चली जाती है। घर जाने के बाद में जो सूबेदार साहब थे वो अपने बेटे के कपड़े वगैरह सब इकट्ठे करते हैं, उसका फोन वगैरह इकट्ठा करते हैं, फोन वगैरह देखते हैं। और उसके जो फोन आ रहे होते हैं तो उसकी रिंगटोन सुन के उनको अपने बेटे की यादें आती हैं, रोते हैं, परेशान होते हैं। घर में मातम छाया हुआ था। जवान बेटा शादी के 15 दिन बाद ही खत्म हो गया है। तो उसके सारे सामान को, मोबाइल, कपड़े वगैरह सब एक बक्से में बंद करके और रख देते हैं। घर में माहौल ऐसा है कि कोई किसी से ज्यादा बातें करना पसंद नहीं कर रहा है, सब लोग दुखी हैं। लेकिन बच्चे तो जो होते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे, तो जो उनका नाती था उस सूबेदार साहब का, जो बड़े वाले बेटे से जो बेटा हुआ था, वो भी 8-10 साल का था। तो बच्चे इस चीज को नहीं समझते, बच्चे अपना वही छानबीन खेल खेल में लगे रहते हैं। वो आता है, उस बक्से को खोलता है जिसमें मानवेंद्र के कपड़े और मोबाइल रखे हुए थे। बच्चा गेम खेलने के लिए उस मोबाइल को निकाल लेता है, देखता है कि फोन स्विच ऑफ पड़ा है तो उसको चार्जिंग पे लगाता है और चार्ज करके वो अपना गेम खेलने में लग जाता है। बच्चे हैं, आपको आज के पता है कि आजकल के बच्चे कैसे हैं। आजकल के बच्चों को तो आप केवल मोबाइल हाथ में दे दो, पूरा खोल के आपके हाथ में दे देंगे कि आपके मोबाइल में ये चीजें हैं। बच्चा अपना गेम खेलता रहता है, गेम खेलते खेलते ही उसको इधर उधर की ऐप इधर उधर ढूंढने लगता है, मतलब उसमें उंगली करने लगता है। बच्चा पहुंचता है ऑडियो रिकॉर्डिंग पे, जो ऑडियो कॉल्स की जो रिकॉर्डिंग थी वहां पहुंचता है और एक क्लिप पर बटन को जो दबा देता है, तो वहां एक लड़का और लड़की की आपस की बातचीत हो रही थी, उसकी वो कॉल रिकॉर्डिंग थी। बच्चा पहचान लेता है कि ये मेरी चाची की आवाज है, रचना की आवाज है। तो उस कॉल रिकॉर्डिंग में था कि अगर मैं मानवेंद्र को 10 मिनट लगातार करंट देती हूँ तो ये क्या पक्का मर जाएगा। तो सामने से आवाज आती है कि हाँ बिल्कुल पक्का मर जाएगा, 10 मिनट की करंट से तो पक्का मर ही जाएगा। फिर रचना कहती है कि अगर ये नहीं मरा तो ध्यान रखना है ये मेरे को मार देगा, और फिर सारी कहानी खत्म। सामने से आवाज आती है कि नहीं नहीं पक्का ही मर जाएगा और इस काम को आज ही कर लेते हैं। उसके बाद उनकी कुछ प्यार मोहब्बत की बातें होती हैं। बच्चा थोड़ा सा सहर जाता है, समझदार तो था, सहर जाता है और भाग कर जाता है अपने पापा के पास और उनको जाके फोन की रिकॉर्डिंग सुना देता है। उस बच्चे के पापा सुनते हैं उस रिकॉर्डिंग को और वो पहुंचते हैं सूबेदार साहब के पास, यानी कि अपने पिताजी के पास। सारी कॉल रिकॉर्डिंग सूबेदार साहब को सुना दी जाती है। ये कंफर्म हो चुका था कि हाँ, ये जो एक्सीडेंट था, जो उनका बेटा था जो करंट लगने से जो मरा है, ये करंट लगने से मरा नहीं है, इसको करंट अपने आप नहीं लगा, बल्कि इसका मर्डर हुआ है। सूबेदार साहब उस ऑडियो कॉल को, रिकॉर्डिंग को लेकर पुलिस के पास पहुंचते हैं। पुलिस में अपनी एफआईआर दर्ज कराते हैं और पुलिस को सारी बातें अपनी बता देते हैं। अब पुलिस लगती है छानबीन पर।
रचना के घर का पता चलता है, रचना के घर पर पहुंचती है पुलिस, पूछताछ होती है तो पता चलता है कि गांव वालों से जब पूछताछ होती है तो वहां गांव वाले बताते हैं कि रचना का अफेयर चल रहा था पहले से किसी अतिंदर नाम के लड़के के साथ। अतिंदर नाम का लड़का उसी गांव में रहता था जिसमें रचना रहती थी। तो अतिंदर और रचना का पहले से अफेयर था, लेकिन रचना के घर वालों ने रचना की शादी मानविंदर से कर दी थी। अफेयर काफी पुराना था और अभी रचना जो है ना तो वो घर पर है और ना ही अतिंदर घर पे है। इसका मतलब वो अब कहीं यहां से फरार हो गए हैं, भाग गए हैं। पुलिस पूछताछ करती है हर तरफ, लेकिन किसी का कोई पता नहीं चलता। पुलिस अपने मुखबिर लगा देती है और मुखबिर लगाने के बाद में एक दिन कोई मुखबिर आकर सूचना देता है कि अतिंदर जो है उस जगह पर आपको मिल जाएगा जहां वो छुपा हुआ था। वहां का पता मुखबिर द्वारा पता चल जाता है पुलिस को। पुलिस मौके पर पहुंचती है, अतिंदर को गिरफ्तार करती है, पूछताछ अपने हिसाब से करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है। तो अतिंदर जो था वो रचना का पता बता देता है, रचना को भी पकड़ लिया जाता है। तो पुलिस की पूछताछ के दौरान रचना बताती है कि हमारा पहले से अफेयर था, शादी हमारे घर वालों ने कर दी थी जो हमारी मर्जी के खिलाफ थी, और हम अतिंदर के साथ हम दोनों आपस में शादी करना चाहते थे, लेकिन मानविंदर से शादी हो गई थी। तो मानविंदर जब तक हमारी लाइफ में रहता तब तक हम दोनों नहीं मिल पाते, इसलिए हमने मानविंदर को अपनी लाइफ से हटाने का फैसला किया। अब क्योंकि हम सब लोग एक ही घर में रह रहे थे और अगर हम करंट लगा के मारते, क्योंकि हमको मौत जो थी, जो उसका मर्डर था वो एक एक्सीडेंट दिखाना था, तो हमने सोच लिया कि इसको करंट लगा के मारना है। अगर हम उसी घर में मारते तो सोते हुए भी मारते तो पता तो चल जाता। इसलिए हमने ये फैसला किया कि हम क्यों ना दूसरे घर में जाए जहां कोई नहीं रहता, और वहां हमने इसकी मानविंदर के खाने में कुछ बेहोशी की दवा मिलाकर इसको करंट लगा के हमने इसको मार दिया। दोनों ने अपना जो था जुर्म वो कबूल कर लिया और दोनों गिरफ्तार हो जाते हैं। तो ये कहानी थी जिसमें एक मर्डर था, जिसको एक एक्सीडेंट दिखाने की कोशिश की गई थी। लेकिन मैंने जो आपको पहले कहावत बताई थी कि खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीत मदपान, रहमन दावे ना दबे जाने सकल जहान। तो ये जो मर्डर वगैरह होते हैं इतनी आसानी से छुपते नहीं हैं, पकड़े जाते हैं, कहीं ना कोई क्लू मिल ही जाता है। और यहाँ जो छोटा सा क्लू था वो छोटे से बच्चे ने कातिल को पकड़वा दिया, और छोटे से बच्चे का जो रोल रहा है वो एक तरीके से पूरी तरीके से पुलिस ऑफिसर का रहा है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का रहा है, कि उसने किस तरीके से मोबाइल में गेम खेलने के लिए मोबाइल लेता है और रिकॉर्डिंग सुनता है, चाची की आवाज को पहचानता है और सबके सामने एक्सीडेंट को मर्डर साबित कर देता है कि हाँ ये एक्सीडेंट नहीं था, मर्डर था, और असली जो कातिल थे उनको सलाखों के पीछे भिजवा देता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। ऐसी और अच्छी कहानियों के लिए हमसे जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।